गई है, दो बज गई है, फिर गाड़ियाँ खाली नहीं होगी तो उनको कातंत्र रूपमाला में तिगंत प्रकरण चल रहा है भैया एक बात बताओ, और डुबरी धारण पोषण धातु हमारे बीच में है। ये उभयपदी धातु है और उभयपदी धातु होते हुए हम ह्यस्तनी के आत्मनेपद में ता प्रत्यय लेकर आते हैं और ता प्रत्यय लेकर आए भ्री धन ता। जो होत्यादि गण में धातु को अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करेंगे और अन्विकरण करने के बाद में जो होत्यादेश सूत्र से उस अन्विकरण का लुप कर देंगे। फिर जोहोत्यादि नाम सार्व धातु के जो जोहोत्यादि गण में धातुओं को दुत्व होता है, इसको हम दुत्व कर देंगे। अभ्यास आदि कार्य करेंगे। अभ्यास आदि काम का मतलब है कि जो हमारा भा था चतुर्थ अक्षर, उस चतुर्थ अर्थ को द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयों से भकार आदेश भी कर देंगे। भ्रिंग हांग मांगा मित उस सूत्र से इकार आदेश भी कर देंगे। और अट धात्वादिर हस्तन दत्तन क्रियाति पत्तिसु, ये सभी सूत्रों के लगने पर अब हमारी स्थिति है आ धन भा धन बा धन ई धन भा धन रिरी धन ता, ये स्थिति है और आत्मनेपद की व्यवस्था है। तो आत्मनेपद की व्यवस्था होने पर सर्वेसाम आत्मने अनुत्तम पंचम्या जो अपन पढ़े हैं कि सभी धातुओं को अभ्यास आत्मनेपदी में सभी प्रत्ययों को अगुण हो जाता है और अगुणी हो जाने पर जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अब अभिभृत ये प्रथम प्रयोग हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पर स्वर वाली विभक्तियां आएंगी उन स्वर वाली विभक्तियों के आने पर राम वर्णा सूत्र अतिरिक्त लगाना है और बहुवचन में जब अंत आएगा तो वहां पर आत्मने च नकारात सूत्र से नकार का भी लोप हमको करना है। तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा अभिभ्रत अभिभ्राताम और फिर अभिभ्रत। अब यहाँ पर अगली विभक्ति हमारे बीच में आएगी तो अगली विभक्ति में क्या लेकर आएंगे हम, ता के बाद में आता है थास। तो अभिभ्रता फिर अभिभ्राथाम अभिभ्रीध्वम। अब उसके बाद में क्या आएगा, ई आएगी, ई अभिभ्रीहि फिर अभिभ्री वही और अभिभ्री मही। इस प्रकार से इस धातु के रूप हमारे पूरे हो जाते हैं। तो हमने 3 धातुओं के प्रयोग सिद्ध कर लिए हैं। हमने हांग धातु, मांग धातु और भ्री धातु का प्रयोग हमने सिद्ध किया। हमारे बीच में आया था ओवे सामीकारो व्यंजनादा वदा, ये सूत्र आया था। उस सूत्र में कहा गया था कि धा धातु को छोड़कर यानी कि दा संज्ञक धातुओं को छोड़कर, तो दा संज्ञक धातुएं 6 कहलाती हैं। उन 6 धातुओं की चर्चा में अब इसी डुब्रीय धारण पोषणियों के साथ में दुडाएं धारण पोषणियों, ये धातु भी हमारे बीच में थी। अब यहाँ पर सभी की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर अब अगली धातु हमारे बीच में जो आएगी वो डुडाएं धारण पोषणियों धातु आएगी और उसमें उभय समीकारो व्यंजनादा बदा ये सूत्र नहीं लगेगा और बाकी के सभी काम होते चले जाएंगे। धातु में चतुर्थ अक्षर धा है तो उसको तृतीय हो जाएगा और आगे जो भी प्रक्रिया चलेगी वो आगे हम धा धातु डुडाएं धारण पोषणियों जो दा संज्ञक धातु है उसकी प्रक्रिया हम सिद्ध करेंगे। तो ये अन्न उस सिजब भ्यस्त विदादिभ्यो भुवा, इस सूत्र को ध्यान रखेंगे। ये कहता है अन्न के स्थान पर उस आदेश होता है। जब अन्न के स्थान पर उस आदेश करते हैं तो हमारी क्या क्या शर्त होना चाहिए, तो कहते सामने सिच हो। कहते सिच कब मिलेगा, कहते जब हम 5वीं विभक्ति
अद्यतनी का प्रयोग करेंगे जब हमें सामने सिच मिलेगा। और अभ्यस्त कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं अभ्यस्त जोहोत्यादि गण में मिलेगा, और आगे परोक्षा का प्रकरण आएगा उसमें अभ्यस्त मिलेगा। और विद आदि धातु, विद धातु कहाँ मिलेगी? तो विद धातु हमको अदादि गण में, सार धातु गण में मिलेगी। और उसके होने पर यहाँ पर अन के स्थान पर उस आदेश होता है। परंतु अब हुआ भू धातु को छोड़कर, तो भू धातु को छोड़कर कहाँ पर? कहते हैं जब इसका अत्यतनी में प्रयोग करेंगे उस समय भू धातु के सामने रहने वाला जो अन है उस अन के स्थान पर उस आदेश नहीं होगा। और जब हम ह्यस्तनी में अन विभक्ति लाएंगे भू धातु से तो वहां पर उसकी व्यवस्था दूसरी है, क्योंकि वहां पर अन विकरण रहता है। और अन विकरण रहने के कारण अनीच विकरण सूत्र से भू धातु को गुण होकर असंध्यक्षर्यो रस तौ तल्लोपस्य वो सूत्र लगकर अपना काम करता है। क्योंकि भू धातु में अभ्यस्त नहीं है, तो अभ्यस्त नहीं होने पर ह्यस्तनी में तो लगने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब अगला जो पांचवी विभक्ति है अत्यतनी, उस अत्यतनी में जब भू धातु से सिच प्रत्यय आएगा तो सभी धातुओं में सिच के होने पर अन के स्थान पर उस आदेश उस अत्यतनी के प्रकरण में हो जाएगा। परंतु भू धातु का वहां पर अन के स्थान पर उस आदेश नहीं होगा। इतना अपने को विशेष ध्यान रखना है। और ये अभ्यस्ता नाम मुसी, ये सूत्र जो 726 नंबर का है, इस सूत्र को भी ये ध्यान रखना है कि उसके होने पर गुण होता है। ये भले ही वार्तिक में लिख रहा है, अर्थ लिख रहा है कि अभ्यस्ता नाम नामी नाम गुणो भवती, उसी परे किसको गुण करना है? तो गुण तो नाम्यंत को ही होता है ना। तो नाम्यंत को गुण होता है तो नामी होगा तो गुण करेंगे। अब मान के चलो नामी नहीं है तब हम करेंगे उसके लिए। जहां पर नामी नहीं है तो वहां पर क्या करेंगे? तो कहते गुण हो चाहे ना हो, लेकिन गुण की व्यवस्था तो बनेगी। और जब गुण की व्यवस्था बनेगी तो अभ्यस्ता नाम आकार से, इस सूत्र को ध्यान रखना कि जी अन के होने पर आकार का लोप नहीं करता है और ना ही अपने को करना है। अपन ने पीछे पिसा धातु चलाई थी, पिशा धातु में अपन ने पहले रूप बना दिया था अपसु और दूसरा रूप बनाया था अपसन। तो वहां पर अपन ने सोचा था कि जो अभ्यस्ता नाम आकार से इसके आकार का लोप कर दिया जाए, क्योंकि ये अन विभक्ति जो है वो अगुणी है और अगुणी विभक्ति के होने पर धातु में रहने वाले आकार का लोप होता है। इस दृष्टि से वहां पर अपन ने अपसन रूप बनाया था जो अनुचित था, बाद में अपन ने उसको अप्रशांत बना दिया था। तो इसको अभ्यस्ता नाम मुसी, इस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि उसके होने पर यद्यपि ये नामी के लिए ही गुण कर रहा है, अन्य जगह नहीं कर रहा है, तो नामी जब होगी उसको गण कर देगा, लेकिन नामी नहीं होगी तब हमको क्या करना है? तो ये थोड़ा सा विचार करना है, चिंतन करना है कि हमारा अन के स्थान पर होने वाला जो उस आदेश है वह गुणी है या अगुणी है। ये निर्णय करके हमें आगे जब भी कोई इस प्रकार का प्रयोग आएगा तब हमें अन के स्थान पर उस आदेश होने पर हमें ध्यान रखना है। अभी इस चैप्टर में इस प्रकरण में ऐसा कोई नहीं आएगा, लेकिन जब अत्यतनी आदि का प्रयोग करेंगे हम, जहां अन के स्थान पर उस आदेश करने के बाद अगुणी प्रत्यय मिलने पर आगे क्या काम होगा, तब इसकी विशेष व्याख्या हम वहां पर जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हमारी जो तीन धातुएं थी, डुबरी है, धारण पोषण हांग और मांग, ये तीनों धातुएं थोड़ी विशेष थी।
इनके अभ्यास के लिए अभ्यास में रहने वाला जो स्वर था उस स्वर को इन्होंने इकार आदेश करके अलग से रूप बनाया है। अब हमारे पास में दुड़ाएं धारण पोषणियो, ये धातु हमारे बीच में जब आएगी तो दुड़ाएं धारण पोषण में ओवेसा मीकारादा ओवेसा मीकारो व्यंजनादा बदाहा, ये सूत्र नहीं लगेगा। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। अभ्यस्तानामाकार से यही सूत्र लगेगा, चाहे गुणी स्वर हो और चाहे अगुणी स्वर हो, चाहे अगुणी व्यंजन हो, दोनों अवस्थाओं में केवल एक ही सूत्र लगेगा जहां आकार का लोप हो जाएगा। तो हम चलते हैं, आज इस सत्र के प्रसंग को यहीं पर ही विराम देते हैं। अगले सत्र में हम और आप मिलेंगे दुड़ाएं धारण पोषणियो धातु के साथ, जिसके वर्तमान सप्तमी पंचमी और ह्यस्तनी में रूप चलाने की कोशिश करेंगे। आप सावधानी के साथ अगले सत्र में दुड़ाएं धारण पोषणियो धातु को पूर्व से तैयार करके आए, लगा के आए, ताकि हमें अगले सत्र में उसको लगाने में चलाने में सुविधा हो। सभी को वंदना, जय जिनेंद्र, सबका अभिवादन।